जनता के हित में सही काम कर गए, चाहे भाई राहुल गांधी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, अगर जनता के हित में और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए अगर मान ले जहाँ अडानी अंबानी है और बड़े बड़े साहूकार है तो उनका जो कर्जा उनका माफ कर दिया, बहुत पता नहीं लाखों कितना करा, और किसानों पर जो है बिल्कुल ध्यान नहीं। तो इस तरह सरकार चल नहीं करती, चाहे वो मोदी की हो या राहुल गांधी की हो। अगर सरकार तेरे राष्ट्र हित में तो काम हो रहे, प्रदेश दूसरे देशों में जो है नाम गूंज रहा है इंडिया का, और क्या लोगे जी शास्त्री जी? ऐसा है, नाम गूंज रहा, अगर मान लो यही हाल रहा तो स्थिति खराब होने वाली है। हम ये तो कहते नहीं मैं क्या हो जा, अगर ये जो हाल चल रहा है भाई, जो है अमीरों की तरफ ध्यान है इस सरकार का, किसानों की तरफ ध्यान नहीं, आम जनता की तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल। 6,000 रुपए तो अकाउंट में आ रहे, बतावे। ऐसा है, 6,000 की जरूरत नहीं, किसानों को जो पेमेंट है, गन्ना भुगतान है, वो टाइम से मिल जा, और रेट जो है फसल का वाजिब रेट मिल जा, तो वापस ले लो। ये 6,000 की जरूरत है नहीं, वापस ले लो अपने, हमें जरूरत। ये अब बतावे, अमीर जो किसान है उनको जरूरत नहीं, गरीब भी तो एक किसान होता है, ये 50 बीघे जमीन, 5 बीघे जमीन, 6 बीघे जमीन, उनको तो जरूरत है। ऐसा है, अगर रेट सही मिल जा फसल का, मान लिया गेहूं का रेट है, अब गेहूं का रेट जो है कि जो मार्केट का हिसाब है 4,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए कम से कम, क्योंकि देश इस सारा इसे ही खा रहा। हेलो दोस्तों, मैं शेजा बद्री, आप देख रहे हैं NDUP। आज हमारे साथ किसान नेता हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले NDUP पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है NDTV का जी। सबसे पहले से तो सवाल ये है, हरियाणा पर हम आपसे सवाल ले लेते हैं, किसान लीडर हैं आप, और इलेक्शन भी अब विधानसभा के वहाँ करीब आ गए, तो अब किसानों का क्या स्टैंड रहेगा सरकार के प्रति? क्या सरकार को पूरा समर्थन करेंगे या फिर सरकार के विरोध में जाएंगे? अब तो सरकार ने वहाँ MSP की गारंटी भी दे दी है। ऐसा है जी, जो सरकार है ये किसानों के हित में नहीं है, और जो किसानों के हित में सरकार नहीं होती तो उसका ये है कि धीरे धीरे पतन निश्चित है। किसानों से ही देश चल रहा, किसान जो है अन्नदाता है और सारे देश को जो है पाल रहे, और सरकार इन्हीं की तरफ जो है ध्यान नहीं दे रही। इनको जो है ये चाह रही कि इनकी जमीन भी खोस लो, और भाई जब रेट नहीं बढ़ देंगे किसी चीज़ के, और रेट नहीं बढ़ देंगे, और जो और अन्य प्रोडक्ट है बस किसान के जो काम आवे, बीज है, खाद है, दवाई है, उनके रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और किसान का जो है अब थोड़ा बढ़ा था बस 20 रुपये, और कई साल में बढ़ा, मतलब ये देख लो कब से बीजेपी सरकार है तो अब बढ़ा, नहीं तो पहले सरकार मायावती ने भी बहुत बढ़ाए, अगले ने बढ़ाए, और इस सरकार में जो है किसान बिल्कुल ही दुखी है। मतलब हरियाणा में तो MSP की गारंटी भी दे दी, क्या लोगे? और नहीं, हरियाणा में कब दी? अभी दी। हाँ, तो MSP गारंटी तो सारे को होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए, किसान तो हर स्टेट में है। जब आप ये बताओ, मान लिया सरकार रेट तय कर दे, भाई गेहूं का रेट ये है, दाल का, हर चीज इसका ये रेट है, कपास का रेट है, हर चीज का मतलब रेट तय करे, तो उसको जो है लिखित में क्यों नहीं देते? मतलब उसको जब तय तो सरकार कर रही तो उसको कानूनी करो ना भाई, इससे कम जो है कोई लेना नहीं, अगर इससे कोई कम खरीदेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो, तो ऐसा कानूनी जमा पर आता तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई रेट तो तय सरकार करे, तो इसे कानूनी वो कर दो भाई, इससे कम कोई लेना नहीं, तो राहत तो मिले। अब मान लिया बिहार में है और वहाँ मक्की हो तो वहाँ पे रेट होना चाहिए भाई 2-2,500 रुपये, और बिके 900 रुपये, और सरकार रेट तो ये है, और बिके वहाँ से 900 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, तो ये तो अत्याचार है किसानों पे। अगर वहाँ सही रेट पे मिल जा तो किसानों को फायदा होगा। तो किसान जो है बिल्कुल ही भुखमरी के उस पर आ गया इस सरकार में जो है। हाँ, कोई ध्यान नहीं है। तो अब मिल की बात कर लेते हैं, मिल क्या पेमेंट नहीं कर रहे क्या? जा ऐसा है, मिल का पेमेंट भी जो है 95 दिन न चला, और जब जाके जो है कुछ समाधान निकला, नया पेमेंट आ गया, लेकिन पुराना जो है
अभी भी है बाकी। यह कि पुराने के उन्होंने बस जब धरने वरने दिए, बहुत दाब दी, अब पुराने को जो है 22 सितंबर तक का उन्होंने कह दिया कि हम पूरा भुगतान कर देंगे। अब तो बतावे किसान लीडर भी बिक जावे, सरकार खरीद ले, इल्जाम भी लगते हैं। देखो भाई, किसान लीडर के बारे में देखो, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है भाई। मान लो शक करे जा सके, उंगली उठाई जा सके, मान लो हमारे पे भी उठा देती। अब हमने तो कुछ लिया नहीं, हम तो बिल्कुल ईमानदारी से बैठे थे, भगवान का नाम लेके बैठे थे। अब हमारे पे भी लगा दी, और हमें क्या पता, बस कोई ले नहीं लेता, हमने तो लिया नहीं, हमारे पे भी लगा दी, अकबर शास्त्री भी बिक गया। तो देखो, श्री राम थे, वे तो अवतार थे भगवान का ही, उन पे भी लगा दिया इल्जाम, सीता पे भी लगा दिया, बस सीता माता पे भी लगा देता, अकबर या रावण के पास रही। तो इल्जाम तो देखो दुनिया है, कोई कितना भी अच्छा कर लो। मान लिया कि 20-30% आदमी खिलाफ रहेंगे जरूर, 70 अगर हक में रहेंगे तो 20-30% खिलाफ जरूर रहेंगे, उनकी कोई समस्या होगी, वह उनका कुछ स्वार्थ होगा। अब भाई ये आदमी जो है भाई नेता ना बन जा, या ये निखर न जा, या ये प्रधानी का चुनाव लड़ेगा, ये तो नेता बन जाएगा, तो इस तरह का विरोध उठना लाजमी है। अच्छा, आपकी नजरों में मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री हैं या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री ठीक है? देखो, समस्या एक है भाई, इतने ऊंचे लेवल पर आदमी अगर चले जाओ, अगर वो जनता के हित में सही काम कर गए, चाहे वे भाई राहुल गांधी हो या माननीय प्रधानमंत्री जो हो, अगर जनता के हित में और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, अगर मान ले वे जहाँ अडानी अंबानी है और बड़े बड़े साहूकार है, तो उनका जो कर्जा उनका माफ कर दिया, बहुत पता नहीं लाखों कितना करा, और किसानों पे जो है बिल्कुल ध्यान नहीं, तो इस तरह सरकार चल नहीं करती, चाहे वो मोदी की हो या राहुल गांधी की हो। अगर सरकार तेरे राष्ट्र हित में तो काम हो रहे, प्रदेश दूसरे देशों में जो है नाम गूंज रहा इंडिया का, और क्या लोगे जी शास्त्री जी? ऐसा है, नाम गूंज रहा, अगर मान लो ये हाल रहा तो स्थिति खराब होने वाली है। हम ये तो कहते नहीं क्या हो जा, अगर ये जो हाल चल रहा नहीं भाई, जो है अमीरों की तरफ ध्यान है इस सरकार का, किसानों की तरफ ध्यान नहीं, आम जनता की तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल। 6,000 रुपए तो अकाउंट में आ रहे, बतावे। ऐसा है, 6,000 की जरूरत नहीं, किसानों को जब पेमेंट है, गन्ना भुगतान है, वो टाइम से मिल जा, और रेट जो है फसल का वाजिब रेट मिल जा, तो वापस ले लो। ये 6,000 की जरूरत है नहीं, वापस ले लो अपने, हमें जरूरत। ये आप बतावे, अमीर जो किसान है उनको जरूरत नहीं, गरीब भी तो एक किसान होता है, ये 50 बीघे जमीन, 5 बीघे जमीन, 6 बीघे जमीन, उनको तो जरूरत है। ऐसा है, अगर रेट सही मिल जा फसल का, मान लिया गेहूं का रेट है, अब गेहूं का रेट जो है कि जो मार्केट का हिसाब है 4,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए कम से कम, क्योंकि देश इस सारा इसे ही खा रहा। और लागत कितनी अब है भाई, डीजल महंगा, हर चीज महंगी है किसान के लिए तो। और अब जब कोई भी फसल जो है बगैर दवाई का होती नहीं, अगर उसमें पेस्टिसाइड आप यूज नहीं करोगे तो कोई फसल नहीं होनी, खत्म हो जाएगी। तो पेस्टिसाइड का क्या कितना रेट हो रहा, और खाद का जो है हर चीज जो भी किसान का उसमें फसल में यूज आओगे कितना रेट हो रहा। तो अब आज की स्थिति में 4,000 रुपये क्विंटल का उसका जो है गेहूं का भाव होना चाहिए, और ये गन्ने का होना चाहिए 500 रुपये। इतनी पेस्टिसाइड है इसमें, हर पानी पे दवा, हर पानी पे दवा, तो ये हालत है। 500 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए इस स्थिति में, और है 370। तो 500 रुपया करो, जब मान लो जब भी ये नहीं है कि, पर ये है कि बस ठीक वाजिब दाम है। अच्छा, हरियाणा सरकार में हुड्डा सरकार बढ़िया लगा, किसानों के हित में सही है, या फिर जो है खट्टर सरकार, सैनी साहब की सरकार ठीक रहेगी? ऐसा है भाई, खट्टर साहब की तो बिल्कुल खराब है, हाँ, कोई बढ़िया नहीं रही सरकार। हाँ, लेकिन अब तो नए मुख्यमंत्री बनाए थे ना सैनी साहब, उनकी कैसी कार्यकाल उन्होंने तो माफ कर दिया। कोई है तो उनको ही भाई मान ले इधर से उधर कर दिया है, तो सरकार वही है, वही नीति चल रही। यह नीति जो है, हम तो यही कहे हर सरकार को गए, हम वो नहीं कहते भाई जो है कि हर तबके का ध्यान दिया जा, हाँ, हर तबके का। और एक ये जो बात है कि आरक्षण वाली बात मैं थोड़ी सी कहना चाहूँगा। ऐसा है, आरक्षण का मसला ये है कि
हर जाति में आदमी गरीब है, ये नहीं है कि किसान गरीब नहीं, और भाई जो है अल्पसंख्यक गरीब नहीं, भाई हरिजन गरीब नहीं, गरीब हर जाति में है। जो आरक्षण मिला तो गरीब के हिसाब से मिला, ये आरक्षण वैसे खत्म होना चाहिए। बिरादरी के नाम पर, कास्ट के ये कास्ट का नाम पे नहीं होना चाहिए। इसका ये देखा जाए कि गरीब कौन है, उसे ही आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा आरक्षण मिल रहा वो कह रहे हैं कि अगर हमारे आरक्षण पर आंच भी आने की सरकार ने कोशिश करी तो हम भारत को बंद कर देंगे। 11 तारीख में फिर ऐलान कर रखा चंद्रशेखर मायावती जी ने, इस पर क्या कहोगे आप मायावती जी से? ऐसा है, मान ले भाई वे भी मांगेंगे आरक्षण, फिर ओबीसी मांगेंगे आरक्षण। अब जो मान लिया, यहाँ मान लिया ब्राह्मण समाज है और ये भाई राजपूत है, और जो भी मतलब भाई इन्हें भी तो मिलना चाहिए, इनमें गरीब नहीं है, तो उनके लिए अनदेखी करी जा रही। उनमें इतने गरीब है कि वे फांसी लगा ले बजा, भाई उनका काम नहीं चलता, सरकार को उन्हें देती तो फांसी खा ले। देखो हमारा मतलब ये है कि आरक्षण सब पूरा खत्म करके, और ये है कि गरीब देखे जा, उसका ये देखा जाओ गरीब ये है तो उसको आरक्षण दिया जाए। कायदे में तो बात यह है, लेकिन वो तो मान नहीं रहे, वो तो कह रहे संविधान को खत्म कर रहे हैं, हमारे इस लाइन पर पीछे से वार कर रहे। चंद्रशेखर भी यही कह रहे, भी मायावती जी भी यही कह रही। देखो आरक्षण की बात यह है, मैं थोड़ी आरक्षण ही कहूँगा। एक तो काबिलियत पे, भाई जो काबिल है, बस जो काबिल है तो वो तो काबिल ही है। फिर बात आ गई आरक्षण की, फिर आरक्षण उसे ही दो बस जो इस आरक्षण का लायक है। ये जाति में ना बंटो आरक्षण, ये जाति में जो बटके है नहीं, फिर दूसरा मांगेगा, फिर दूसरा मांगेगा, ये ठीक नहीं है। आरक्षण संविधान के साथ छेड़छाड़ भी है कि वो कह रहे जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही सरकार इसके। ऐसा है, देखो मान लिया संविधान जब पहला बन गया, अब जनता की क्या मांग है भाई वो सोचे जाएंगे। अब जनता की क्या मांग है, अब जनता कितनी बढ़ रही, पहले कम थी अब कितनी बढ़ गई। तो मान लिया संविधान में कितनी कानून गलत भी है, और बदलने दिया कानून कितने, और बदलने की जरूरत भी है। भाई मान लिया आदमी बस ऐसे कानून बन रहे, अगर भाई जुट्टू कह दे मुझे फला चीज जाते सोचा सबता है वो करा तो जेल में छोड़ दो, तो मतलब जुट्टू कहता है आदमी, जुट्टे जुट्टे चलने रहे मामले। भाई जुट्टू कहते हैं जाकर थाने में, अगर जी मुझे इसने फला चीज कही मेरे जातक सूचक वो करे अपमान, तो क्या सबूत है भाई, कहा नहीं कहा। तो इस तरह के जो कानून है ये बेबुनियाद है कानून। राकेश टिकैत जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि भारत भी बांग्लादेश की तरह की कंडीशन में आ खड़ा हो जाएगा। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा बयान राकेश टिकैत जी का ठीक नहीं है कि भारत को बांग्लादेशी से जो है वो करा जा रहा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो आदमी परेशान हो जा, और परेशान हो गए जब मतलब ज्यादा अत्याचार हो जा एक किस्म से मान लो, और वे नेता है भाई किसानों के, और जब ज्यादा ये अत्याचार हो जा गुस्से में कुछ लिखट जा सब। उनकी भावना ये नहीं है अब हम इस देश को जो है भाई गलत करते हैं या बर्बाद करते हैं। भावना मतलब है कुछ आदमी गुस्से में आ गए वो लिखट जाओ पर नुन्नू हो जाएगा, चतुन भाई मान जो या तो सही रास्ते पा जाओ, तो वो लिखट जाओ। भावना गलत नहीं होती आदमी की, बस देश हित में है, सब किसान है, किसानों का नेता है, तो गुस्से में गुस्सा आ जाना जब ज्यादा भाई मतलब सरकार सुन नहीं रही तो गुस्से में कुछ नहीं कर सके, लेकिन भावना गलत नहीं होती। बस देश है, देश हमारा है, सबका है देश, देश तो सबका है जो जिसने यहाँ जन्म ले लिया, बस कास्ट कोई भी है उसी का देश है, और उसकी बस भाई होनी चाहिए।